वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैं आपको एक वीरांगना के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप बता सकते हैं आज मैं किसके बारे में, और ये जो पीछे स्क्रीन में आप जो फोटो देख रहे हो उसको देख करके आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही गया होगा कि मैं किसके बारे में आज आप बात करने जा रही हूँ, किसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, आप बता सकते हो किसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। आज हम एक वीरांगना के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो उससे पहले मैं आपको कुछ नए शब्दों की जानकारी दे दूं, उससे पहले उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन, रीडिंग पार्ट और एक्सप्लेनेशन पार्ट करेंगे। पहला है फिरंगी। फिरंगी का मतलब होता है अंग्रेज़। मर्दानी, मर्दानी का मतलब होता है मर्दों की तरह जो लड़े। फिर है वार, वार का मतलब होता है आक्रमण करना, किसी पर आक्रमण करना। फिर होता है आश्रु, आश्रु का मतलब होता है आंसू, टीयर्स। हाँ ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे जिनका अर्थ आपको जानना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं लेसन की तरफ और देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम तीन तीन पेजेस करके जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 3 पेज। आज हम पढ़ेंगे 71 और 69, 68 नहीं है, 69, 70 और 71। आज हम इन तीन पेजेस को ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऐसे कर करके तीन तीन पेजेस को लेकर के चलेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला जो कविता है जो है उससे शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब कि अब वो समय आ गया था कि अब सबने सोच लिया था, राजवंशों ने सोच लिया था कि अब हमें इन अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर खदेड़ना है, उन्हें देश से बाहर निकालना है, क्योंकि उन्हें अब आज़ादी की कीमत समझ में आ चुकी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि गुलाम देश में रहना मुश्किल हो चुका है। आज़ादी अब उनको बहुत ही जब आज़ादी की कीमत अब उन्हें समझ में आने लगी थी, उन्हें लगा था कि आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण होती है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब कि सबकी तलवारें निकल गई। अब उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि अब वे अंग्रेज़ों को देश से निकालेंगे और गुलामी के बंधन से बाहर निकल करके आएंगे। उन्होंने इसलिए रानी के लिए आज भी ये इस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये ऐसी वीरांगना थी जिसने इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 में अपने आप के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। सिर्फ यही उनके दिमाग में था कि किस तरह से हमें इस आज़ादी को, इस स्वाधीनता को अपनाना है। ठीक है, और इसीलिए आज भी उनके लिए इस तरह के गीत गाए जाते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना जो थे उसे छबीली कह करके बुलाया करते थे। बहुत ही वो चंचल प्रवृत्ति की थी, तो उसे छबीली कह करके बुलाया जाता था। लक्ष्मीबाई नाम, पिता की वो संतान अकेली थी। पिता की वो अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, और नाना के संग हमेशा वो पढ़ती थी और उनके साथ ही खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यह सहेली थी। अच्छा, हम बचपन में गुड़िया से, ठीक है, गुड़ियों के साथ खेलते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ के साथ खेलते थे, लेकिन उस समय इस वीरांगना किससे खेलती थी? कृपान से खेलती थी, तलवार चलाना सीखती थी, बर्छी ढाल इन सब चीज़ों को चलाना सीखती थी, और इन सब में वो बिल्कुल निपुण हो चुकी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, और शिवाजी की गाथाएं, शिवाजी की कहानियाँ उसे वीर मतलब कि उसे मुँह जुबानी याद थी। वो उनसे बहुत ही वो उनके प्रेरणा स्रोत थे, उससे वो बहुत ही इन्फ्लुएंस थी।
वो उनके जैसा ही कुछ कर गुजरना चाहती थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमने खूब सुना रानी के बारे में और पता चला कि वो मर्दों की तरह जंग जीत के आती थी, वो एक वीरांगना थी। ठीक है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। नहीं पता वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, ठीक है, पर एक वो वीरता की अवतार थी, वीरता की वो एक मिसाल थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों की बार। और मराठी जो थे, ठीक है ना, मराठा जो थे वो उसकी तलवार को देख करके खुश होते थे और बहुत ही प्राउड फील करते थे कि ऐसी वीरांगना हमारे बीच है। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। नकली युद्ध करना और व्यूह की रचना मतलब कि जब आपको चारों तरफ से दुश्मन घेर ले तो उसमें से आपको किस तरह से निकलना है ये, और शिकार खेलना, ये उनके प्रिय खेल थे। सैन्य घेरना, सेना को किस तरह से घेरा जाता है। दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। ये सारे इनके क्या थे, प्रिय खेल थे। जिस वक्त हम बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के बातें करते हैं, ऐसे समय में रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो कृपान चलाना, दुर्ग तोड़ना, ठीक है, इस तरह के कामों को किया करती थी। तो बचपन से ही वो बहुत ही वीर थी और इस वीरांगना ने सच में एक देश का नाम जो है वो रोशन किया। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, देवियाँ भी उसकी आराध्य थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब सुना हमने झांसी की रानी के बारे में, उसके वो क्या कर सकती थी, उसने क्या क्या किया और कितनी छोटे कम उम्र से वो उसने मतलब मर्दों वाले सारे काम किए। वो चाहती तो एक आरामदायक ज़िंदगी जी सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने देश के लिए अपने आप तक को बलिदान कर दिया। इसीलिए आज भी हम उनको याद करते हैं कि इस तरह की एक रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि झांसी की रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इस वीरांगना की शादी जो है वो झांसी में हुई, ठीक है, और ये रानी लक्ष्मीबाई बन करके झांसी में आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, और रानी के आगमन में लोगों ने आगमन की बहुत ही खुशी मनाई गई। रानी को चारों तरफ से बहुत ही प्यार और सम्मान मिला। सबट बुंदेलों के वीरदावली से वो आई झांसी में, और वो झांसी में जिस दिन से आई उस दिन से कहा जाता है, और आगे भी आप पढ़ोगे कि रानी लक्ष्मीबाई जब थी महल में आई थी तो वहाँ पर उसने दासियाँ जो थी जो उनको हेल्प करने के लिए रहती थी, उसको भी उन्होंने क्या करना, उनको भी उन्होंने सेल्फ प्रोटेक्शन जो होता है वो करना सिखाया था। उनको भी उन्होंने तलवार चलाना, अपने आप को किस तरह से बचा के रखना, ये सारी चीज़ें उन्होंने उनको सिखाई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। जिस तरह से अर्जुन को चित्रा मिली थी, जिस तरह से शिव को पार्वती मिली थी, ठीक उसी तरह से झांसी को रानी मिली थी। तो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी जो थी वो झांसी में एक मिसाल बन करके आई थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। रानी के आने से राजमहलों में क्या आ गई थी, सौभाग्य आया उनको ले, और किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिनों तक के लिए नहीं थी, ठीक है, ये खुशियाँ जो थी वो बहुत समय तक के लिए नहीं चली। कहते हैं ना कि नीति के बारे में किसी को नहीं पता। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। बहुत ही कम समय में कहते हैं कि जिस हाथों ने हमेशा तलवार उठाई है आज उसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं भाई। इसका ये मतलब है बहुत ही कम समय में रानी जो थी वो विधवा हो गई। शायद नीति को भी बिल्कुल भी उन पर दया
नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हट बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नियति को भी शायद उन पर दया बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, और राजा जो थे वो निसंतान मरे थे, उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। रानी भी शोक में समा गई, वो भी शोक में गुम हो गई, वो भी शोक मनाने लगी। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ आखिर ये ऐसा क्या हो गया। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। जैसे ही राजा निसंतान मरे, डलहौजी जो था वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जिसकी संतान नहीं थी उस जगह को अंग्रेज़ हड़प लिया करते थे। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेजे, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। जैसे ही निसंतान राजा मरे, डलहौजी ने अपनी सेना को भेज करके उस राज्य को हड़पने की कोशिश करी। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। आश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। रानी का यह रो रो करके हाल था, और इस बीच डलहौजी जो था वो झांसी को हड़पने की योजनाएं बना रहा था। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो ये तो था आज का अभी तक का एक्सप्लेनेशन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक समराइज कर लेते हैं जल्दी से। कि हमने ये पढ़ा कि रानी जो थी बचपन से ही उन्हें तीर कमान चलाना पसंद था। ठीक है, वो झांसी में आई, लेकिन बहुत दिनों तक वो उनके हाथों में चूड़ियाँ नहीं रही। निसंतान राजा मर गए, और उसके बाद डलहौजी जो था उनके राज्य को हड़पने की कोशिश करने लगा। इसके बाद से ही हमारा जो है इसके बाद हम आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको आज गूगल क्लासरूम में होमवर्क देने जा रही हूँ। आपको आज वाक्य बनाना है, और इसको आज ही आपको सेंड करना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 3 चैप्टर्स फिर से लेंगे। आपको काम है, आज आपको फिर से ये चैप्टर को आज रीड करना है। ठीक है, विद दिस आई वाइंड अप द क्लास। थैंक यू।